नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्लास 11 का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.5 है। इसके पीछे जितने प्रश्नावली या क्वेश्चन है मैं उन सभी को बता चुकी हूँ। ठीक है, अब देखिए प्रश्न चौथा, देखिए क्या कह रहा है। इस प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इस प्रश्न को कंसेप्ट के साथ हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न चौथा देखिए कह रहा है कि यदि यूनिवर्सल सेट में क्या दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इतना दिया। और समुच्चय ए में क्या दिया है 2, 4, 6, 8 और समुच्चय बी में दिया है 2, 3, 5, 7। तो सत्यापित कीजिए कि देखिए इसमें दो क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि ए यूनियन बी डैश और इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, हमें इसको हल करना है, देखना है कि सत्यापित यानी कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको हल करने से पहले हम आप लोगों को दो चीज बताना चाहती हूँ। पहला, ये यूनियन का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है सम्मिलन, इसका मतलब सम्मिलन होता है। ठीक है, ये पहला आपका हो गया। अब दूसरा हो गया ये वाला चिन्ह हो गया इंटरसेक्शन। ये यूनियन का चिन्ह है और ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है। यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, यानी कि समुच्चय ए में अवयव दिया है और समुच्चय बी में अवयव दिया है, उसको क्या करेंगे मिलाकर लिखेंगे, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि समुच्चय ए में अवयव दिया और समुच्चय बी में अवयव दिया हो, यानी कि जो हूबहू मिले उसको लिखते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। ठीक है, यूनियन और आपका इंटरसेक्शन समझ में आ गया तो ये आप लोग का हल लग जाए। और एक बात और, यहाँ पर दिया है डैश। डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि ये डैश दिया है और डैश का मतलब ये आपका यूनिवर्सल सेट दिया है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये समुच्चय ए और ये समुच्चय बी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो आप लोग सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल। अब देखिए इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए यूनियन बी और उसके बाद से दिया है डैश दिया ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे। डैश का मतलब होता है क्या, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, क्या दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद से लिखेंगे घटाओ। अब कह रहे हैं कि ए यूनियन बी, ये समुच्चय ए के अवयव हो गए और ये समुच्चय बी के अवयव होगा। और यूनियन बोला, यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो क्या 2 को एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2, कॉमा। अब देखिए यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है तो 4 लिख देंगे। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है तो 5 लिख देंगे, कॉमा। इसमें 6 है, उसमें 6 नहीं है तो 6 लिख देंगे, कॉमा 7 और कॉमा 8। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से और ए यूनियन बी को हम लोग क्या किए हैं, यानी ए यूनियन बी को लिखे हैं तो इतना आया है, और यूनिवर्सल सेट में से इसको घटाएंगे तो देखिए कितना आता है। यूनिवर्सल सेट में इसको घटाएंगे। अभी ये पहला का है, ठीक है, अभी इसको करना बाकी है। तो देखिए यहाँ पर 1 है और इसमें 1 नजर नहीं आ रहा है, तो ये आपका 1 हो गया, कॉमा। अब देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या, ये सब मिल रहा है और 9 1 नहीं मिल रहा है, तो 1 और 9 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका पहला निकल कर आ गया। ये इसका हुआ है सॉल्व और इसका बाकी है, तो इसका यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें दिया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डैश का मतलब बताई हूँ यूनिवर्सल सेट होता है, तो इसमें से इसको क्या जितना अवयव मिलेगा उसको घटाएंगे और बाकी को क्या लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले समुच्चय ए को, फिर समुच्चय बी को। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 है, इसमें 1 नहीं है तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर 2 है, इसमें 2 है तो 2 को छोड़ देंगे। यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 लिख देंगे, कॉमा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है तो छोड़ देंगे। यहाँ पर 5 है, इसमें 5 नहीं है तो 5 लिख देंगे, कॉमा। यहाँ पर 6 है, इसमें भी 6 है तो 6 को छोड़ देंगे। यहाँ पर 7 है, इसमें 7 नहीं है तो 7 लिख देंगे, कॉमा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है तो क्या 8 को छोड़ देंगे। और यहाँ पर 9, इसमें 9 नहीं है तो 9 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, देखिए इसको तो हल किए तो इतना आया। अब इंटरसेक्शन का चिन्ह दिया तो इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी डैश को हल करेंगे। ठीक है, आराम आराम से समझिएगा, पूरा समझ में आएगा।
बी डैश दिया है, डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट और समुच्चय बी। अब देखिए यहाँ पर एक दिया है, इसमें एक नहीं है तो भाई एक लिख लेंगे, कॉमा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो छोड़ देंगे, यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है, छोड़ देंगे, यहाँ पर 4 इसमें 4 नहीं है तो 4 लिख देंगे, कॉमा। यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 है, छोड़ देंगे, यहाँ पर 6 इसमें 6 नहीं है तो 6 लिख देंगे, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, छोड़ देंगे, इसमें 8 9 नहीं है तो 8 और 9 लिख देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर निकल कर गया है। और देखिए कह रहा है इसमें इसमें क्या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो हूबहू मिले उसको लिखेंगे, जो हूबहू नहीं मिले उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो कहाँ लिखिए इसको, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए जो हूबहू मिले उसको लिखना है, ठीक है। तो देखिए हूबहू क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है तो एक लिख देंगे, कॉमा। देखिए यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं मिल रहा है, नहीं लिखेंगे, 5 है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें 7 है, नहीं मिल रहा है, 9 है, देखिए इसमें 9 मिल रहा है, तो क्या जो हूबहू मिल रहा है उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। ये आपका इस क्वेश्चन को हल क्यों, यानी इसको हल क्यों तो इतना आया, देखिए दोनों बराबर आया कि नहीं, यानी कि इसको हल क्यों तो इतना आया है और इसको हल क्यों तो इतना है, यानी कि क्या ये आपका सत्यापित हो गया, ठीक है। ये आपका सत्यापित हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि कोष्ट में ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, हमें इसको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे, हल। अच्छा अब देखिए कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी उसके बाद से डैश, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, डैश को, डैश का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब घटाओ, अब कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो हूबहू मिले उसी को लिखते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये समुच्चय ए के अवयव हो गए, ये समुच्चय बी के अवयव हो गए, क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी कि ये 2 हूबहू मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे, कॉमा। यहाँ पर 4 है, इसमें 4 नहीं है, 6 है, इसमें नहीं है, इसमें 8 इसमें नहीं, यानी कि क्या सिर्फ 2 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 2 ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि क्या कर रहा है, घटाओ, यानी कि ये 2, देखिए इसमें यूनिवर्सल सेट में जितने अवयव दिए गए हैं और इसको हल किए हैं, इसमें जितना आंसर आया हमें क्या करना है, इसमें घटाव करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो घट गया, और बाकी क्या लिख देंगे। तो देखिए क्या आ रहा है, इसको करेंगे हल, तो देखिए 1 2 तो घट गया, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल करते हैं, क्या कह रहा है कि ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट और ये समुच्चय ए। देखिए यहाँ पर एक है, इसमें एक नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे, कॉमा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, छोड़ देंगे, यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं है, 3 लिख देंगे, यहाँ पर 4 है, इसमें भी 4 है, छोड़ देंगे, यहाँ पर 5 है, इसमें 5 नहीं है, 5 लिख देंगे, यहाँ पर 6 है, इसमें भी 6 है, छोड़ देंगे, यहाँ पर 7 है, इसमें 7 नहीं है तो 7 लिख देंगे, कॉमा। यहाँ पर 8 है, इसमें भी 8 है, छोड़ देंगे, यहाँ पर 9 है, इसमें 9 नहीं है तो 9 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, सम्मिलन होता है, तो यूनियन लगा देंगे। अब देखिए कह रहा है कि बी डैश, यहाँ पर लिखेंगे क्या, बी डैश को अब लिखेंगे, तो डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट और ये समुच्चय बी हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक है, इसमें एक नहीं है तो एक लिख देंगे, कॉमा। यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, क्या ये हूबहू मिल रहा है, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, यानी कि घट गया। यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है, ये भी घट गया। यहाँ पर 4 है, इसमें 4 नहीं है तो 4 लिख देंगे। यहाँ पर 5 है, इसमें भी 5 है तो 5 को छोड़ देंगे। यहाँ पर 6 है, इसमें 6 नहीं है तो 6 लिख देंगे। यहाँ पर 7 है, इसमें भी 7 है, 7 छोड़ देंगे। यहाँ पर 8 है, इसमें नहीं है, 9 ये नहीं है, लिखेंगे यहाँ पर 8 9, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, यूनियन, यूनियन का मतलब होता है क्या, सम्मिलन, यानी कि सबको मिलाकर लिखेंगे, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर एक है, इसमें भी एक है, एक को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, एक एक दो दो बार नहीं लिख देंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर एक को एक ही बार लिखेंगे, एक लिख दिए, कॉमा। अब देखिए यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 लिख देंगे, कॉमा। अब देखिए 4, 3 के बाद 4, इसमें 4 नहीं दिख रहा है, एक ही बार में दिख रहा है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 5, तो 5 लिख देंगे।
अब देखिए 6 तो 6 लिख देंगे, ठीक है। 7 तो 7 लिख देंगे, उसके बाद से 8 लिख देंगे, 8 के बाद से क्या 9, ठीक है। ये आपका, इसको हल की हूं तो इतना आया है और इसको हल की हूं तो इतना आया है। देखिए क्या मिल रहा है, इसमें एक है, इसमें 1 3 4 5 6 7 8 9, ये भी क्या है दोनों बराबर आया है। क्या ये सत्यापित हुआ, ठीक है, ये सत्यापित हुआ, ठीक है।